नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी आप भी सोच रहे होंगे क्या? तो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू जुड़ा हुआ है समुंदर से। जैसे कि हम सब जानते हैं समुद्र का कलर ब्लू होता है वगैरह होता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये समुद्र और नदियों से जुड़ा हुई के इकोनॉमी है, उसको कहेंगे ब्लू इकोनॉमी। और सरकार ने भी यही कहा है। अब इस सरकार ने क्या है, थोड़ा सा इसको नया रूप दिया है। आपको पता होगा पहले से मोदी सरकार चला रही है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रही है। और आपको ये भी बता दूं कि सरकार की पूरी कोशिश है कि गंगा नदी पर क्रूज़ वगैरह और वो जो शिप वगैरह चलाई जाए, जिससे कि आवागमन हो सके और मतलब थोड़ी सी पर्यटन को ज़्यादा सुविधा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जिनको एक सांचे में बांधने की कोशिश की जा रही है, उनको कहेंगे ब्लू इकोनॉमी। मैं आगे समझाऊंगा, मगर ये एक संक्षिप्त वर्णन है। तो पहला प्रश्न बनता है, ब्लू इकोनॉमी क्या है और इसकी घोषणा किसने की? तो समुद्री गतिविधियों, समुद्री और महासागरों से संबंधित सभी आर्थिक व्यवस्था व गतिविधियों को ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। और इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 बजट भाषण में की है। द ब्लू इकोनॉमी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आप सोच रहे होंगे कोई देसी लेखक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका लेखक हैं गुंटर पॉली। फिर याद कर लीजिए, गुंटर पॉली। इन्होंने 2010 में ये किताब लिखी थी और इसी किताब को ध्यान में रखकर ये ब्लू इकोनॉमी का साँचा तैयार किया गया है। बहुत सारी चीज़ें इस बुक में से ली गई हैं, तो आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने का शौक़ है या वो है। बाकी ब्लू इकोनॉमी का जो एक आइडिया लिया गया है वो इस बुक से लिया गया है। प्रश्न है, सरकार ब्लू इकोनॉमी के जरिए कितना रोजगार सृजन करना चाहती है? रोजगार सृजन यानी कितनी नौकरियां देने की बात कर रही है, या मतलब क्या काम कर रही है? तो सरकार बता रही है कि अगर ये ब्लू इकोनॉमी अच्छी तरह से मतलब जिस तरह की संरचना बनाई जा रही है, अगर वो हो गई तो 55 लाख नई नौकरियां मिलेगी। अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सरकार कर क्या रही है। जैसे कि मोदी सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रही है, तो सरकार अब चाह रही है कि गंगा नदी के अंदर शिप और वगैरह चलें, तो क्या हो, जैसे पर्यटन का आवागमन हो सके, मतलब देशी विदेशी लोग आराम से एक से दूसरी जगह जा सके और लुत्फ़ उठा सकें। उससे मत्स्य पालन का भी क्या ऑप्शन दिया गया है। समुद्र में लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं वगैरह। अभी अभी रिसेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप का उदाहरण दिया, और फिर अब उस पर परियोजना चल रही है कि उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए। तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह बनेंगे। तो खूब सारी नौकरियों का सृजन करने के लिए इस ब्लू इकोनॉमी नाम की एक संरचना का निर्माण किया गया। इस पर सरकार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च करने वाली है और करने का सोच रही है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी घोषणा है या कितनी बड़ी एक संरचना है। ठीक है। सरकार द्वारा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो सरकार, ऐसा नहीं है कि आज या कल या 1-2 दिन पहले या 1-2 महीने पहले सरकार ने इस इकोनॉमी मतलब इस ब्लू इकोनॉमी के बारे में सोचा होगा। सरकार पहले से भी प्रयास कर रही है। उनमें से कुछ ऑप्शंस हैं या जो कुछ मतलब एक्ट्स हैं जो बता रहा हूँ। डीप ओशन मिशन, भारत नॉर्वे टास्क फोर्स, सागरमाला परियोजना और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन और राष्ट्रीय मत्स्य पालन, ये सब मिला लीजिए। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, डीप ओशन मिशन, भारत नॉर्वे टास्क फोर्स, सागरमाला परियोजना शायद आपको याद होगा वगैरह, और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, मतलब जितने भी हमारी वो क्या कहते हैं बीच लाइन, या जिसको तटीय मतलब क्या कह सकते हैं, भारत का तट जो मुंबई से लगाकर गुजरात तक, गुजरात से लगाकर चेन्नई वगैरह वगैरह जहाँ तक फैला हो, उन सबको एकत्रित करके एक बंदरगाह वगैरह सबका निर्माण करना, ये सारे काम चलते रहते हैं। आज से नहीं, पहले से भी हो रहे थे, मगर अब इसको एक संरचना का रूप दे दिया गया है और इस पर अच्छे से काम हो रहा है। तो आज का टॉपिक ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं।
ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से संबंधित इकोनॉमी। अब जब समुद्र से संबंधित इकोनॉमी है तो आप पर्यटन को ले लीजिए, मत्स्य पालन को ले लीजिए, थोड़ा से बीचेस वो रिसोर्ट्स वगैरह को ले लीजिए, होटल्स को ले लीजिए। इन सब चीज़ों को एक दिमाग में रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, नमस्कार। अभी 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पे मेरे पास एक मैसेज आया था कि भैया मैथ्स को भी इजी करने का कुछ तरीका बताइए। हमारे मैथ्स पेपर सॉल्व करते वक्त हमारे को जब 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। तो मैं आपको पहले तो बता दूं, मैं भी मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, मगर मैंने कैट या मैट की तैयारी की थी, तब थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी मैथ्स के बारे में, थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब कोशिश की थी और सीखा था, तो वो अनुभव आपके साथ बांट रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा।